हेलो, तो आज हम लेकर आए हैं आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न के अंश और हर आप सभी लोग बच्चे जानते हो कि अंश बटे हर होता है। 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमको जब हल करना होता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। तो हमने लिख दिया है हल। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से हल करना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या कहता है कि भिन्न, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माना कि वह है भिन्न। तो हमें सबसे पहले भिन्न बनाना है। तो माना कि वह है भिन्न। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न को हम x/y मान लेते हैं, ठीक है। x/y अंश और हर, भिन्न के अंश और हर, तो अंश बटे हर हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, अंश बटे हर। तो अंश हो गया x और हर हो गई y। तो क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो चलिए हम अंश में 2 जोड़ दिए यानी x+2 हो गए, y में 2 जोड़ दिए तो y+2। क्लियर, इतना हो गया। 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये क्या हो गई, 9/11। क्लियर, इतनी हो गई हमारी 9/11। चलिए अब हमने ये समीकरण से बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा कर देंगे इनका, 11 का ऊपर वाली में, 9 का नीचे वाली में, ठीक है। तो चलिए 11 का हम x में करेंगे तो क्या जाएगा 11x, फिर 11 का 2 में करेंगे 11 दूनी 22 बराबर 9 का करेंगे y में 9y और 9 का करेंगे 2 में 9 दूनी 18। इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब देखिए क्या करना है हमको कि 11x बराबर क्या करेंगे हम 9y + 18। क्या कर दिए 9y + 18। अब 22 को हमको पक्षांतर करना है तो प्लस की संख्या है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की। इतनी हो गई। अब 11x बराबर 9y, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हम 18 में से 22 को घटा देंगे। जब 18 में से 22 को घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है तो कैसे बचेगी, -4, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गई तो कितनी बचे, -4। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 9y - 4 बटे में क्या जाएगा 11। क्या हो जाएगा, x बराबर 9y - 4 बटे में 11। तो ये रहा हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो चुका है। फिर करेंगे हम यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या करना है हमें, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार करना। यानी अंश बटे हर में कितने जोड़ दिए जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो चलिए हम 3 जोड़ देते हैं। तो अंश में 3 जोड़ दिया और हर में 3 जोड़ दिया तो वह कितनी हो जाएगी, तो वह 5/6 हो जाती है। तो ये हो गई हमारी 5/6। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा करना है। तो चलिए हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 6 का x में करेंगे तो कितना जाएगा 6x, 6 का 3 में करेंगे 6 3 18 बराबर, फिर 5 का करेंगे y में 5y प्लस 5 का करेंगे 3 में 5 3 15। फिर क्या करेंगे हम, 6x बराबर 5y + 15। अब 18 को हमें पक्षांतर करना है, प्लस की संख्या है तो कैसी हो जाएगी, -18। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। 6x है, हमारे 5y हैं। अब देखिए प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगी तो 15 में से 18 गए, कितने बचे 3। कैसे, क्योंकि छोटी संख्या में से बढ़ी जा रही तो क्या कैसे बचेंगे, 3 माइनस के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 5y - 3 बटे में कितने आ जाएंगे 6, बटे में कितने आ गए 6। तो ये हमारा हो गया क्या, समीकरण नंबर 2 बनकर तैयार। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम यहाँ लिख दें
समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें समीकरण नंबर 1 को लिखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x बराबर 9y-4 बटे में 11। ये हो गया हमारा, क्या लिख दिया हमने? x बराबर 9y-4 बटे 11। अब क्या करना है हमें? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है। तो हमने पहले 1 तो लिख लिया है, अब हमें 2 का मान रखना है। तो x की जगह हमें क्या रखना है? ये वाला रखना है ना। तो चलिए अब हम इसको, चलिए तो x बराबर हमें क्या रखना है? x बराबर हमारे पास था, मतलब समीकरण 2 था हमारे पास 5y-3 बटे 6 बराबर क्या है? 9y-4 बटे 11। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, x का मान हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इनका भी तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 11 का हम करेंगे इसमें, 6 का करेंगे इसमें। तो 11 का करेंगे हम पहले 5 में, 11×5 55y -11×3 33 बराबर 6 का 9 में 9 पता 9 6 54y, फिर 6 का 4 में 6 चौको 24। क्लियर? इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब हम क्या करेंगे कि y की संख्या एक साइड ले लेंगे। तो क्या जाएगा? 55y माइनस के 54y, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस की हो जाएगी, बराबर माइनस के 24 हैं, पक्षांतर करेंगे हम माइनस के 33 हैं, तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के, है ना। तो देखिए 55 में से 54y गई तो कितनी बची? 1y बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 24 में से 33 गए, क्या हो जाएगा? 24 में 33 गए 9। तो देखिए छोटी में से बड़ी जा रही है तो माइनस की बचेंगे 9, और माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 9। क्या बचा हमारा? y बराबर 9। तो देखिए y बराबर 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिख सकते हैं इधर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो हम समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं, x बराबर 9y-4 बटे में 11। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, तो हमने समीकरण नंबर 1 को लिख लिया है। जब समीकरण 1 को लिख लिया तो x बराबर 9, y बराबर कितनी रखना है? 9। तो y की जगह हमने 9 रख दिए, माइनस के 4 हैं बटे में 11। तो x बराबर 9 नाम 81 माइनस के 4 बटे में 11। तो x बराबर 81 में से 4 गए, कितनी बचे? 81 में से 4 को हम जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 77 बटे में 11, है ना। तो क्या जाएगा? 11 से हम 77 काट सकते हैं ना, तो काट दो, 11 7 77 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचा हमारे पास? 7। तो x बराबर क्या है? 7। तो देखिए x बराबर 7 और y बराबर 9। तो प्रश्न में क्या पूछा था? तो प्रश्न में पूछा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब हमें भिन्न बनाना है, तो भिन्न बना लेते हैं हम। चलिए, तो पूछा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकते हैं अतः भिन्न। क्या? अतः भिन्न। भिन्न क्या थी? x बटे वाई। भिन्न क्या थी हमारे पास? x बटे वाई। तो x बराबर क्या निकला? 7 और y बराबर 9। देखिए y बराबर 9 और x बराबर 7। तो x बराबर हमारे 7 और y बराबर 9। तो हमारे पास भिन्न क्या निकली? 7 बटे 9। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।